हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज हमारा देश एकता दिवस को बहुत धूमधाम से मना रहा है। आखिर क्या है एकता दिवस? तो एकता दिवस का मतलब है कि आज ही के दिन हमारे पहले गृह मंत्री ठीक है, ये बात तक कर रहा है जब हम आजाद हो गए, लेकिन ये चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है, ये भारतीय गृह मंत्री की बात कर रहा है और वो गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उनके जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। ठीक है, क्या हुआ था उनका जन्म दिवस? तो आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1975 में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950। ठीक है, अब जो लोग ये कहते हैं कि पहले चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बनाया गया, तो पहला चुनाव 51 में हुआ और वो 50 में ही चल बसे थे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक राजनीति प्रोपेगेंडा है, इस पे आपको फोकस नहीं करना है। बाकी आगे देखते हैं, तो आखिर क्यों मनाते हैं? तो जब इनको भारत का गृह मंत्री बनाया गया उस समय 565 रियासतें थी लगभग। कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें। ठीक है, इतनी रियासतों के लिए माउंटबेटन और अंग्रेजों ने कह दिया था कि जब विभाजन हो गया कि जिसको पाकिस्तान जाना वो पाकिस्तान चला जाए, जिसको भारत में रहना है वो भारत में रह ले। अब आप समझो कि इतनी बड़ी अगर रियासत होगी, इतनी रियासतों को एक करना कोई आम बात तो है नहीं। तो इनको धीरे धीरे सभी रियासतों को सरदार पटेल जी ने एक किया, इसीलिए हम इनको यूनिटी पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके जन्मदिन पर ही क्या मनाते हैं? एकता दिवस मनाते हैं। इनमें से दो तीन ऐसी रियासतें थी कि जो आसानी से नहीं आई, जैसे कि हैदराबाद, तो उसको ऑपरेशन पोलो चलाकर किया गया। जूनागढ़, तो कुछ रियासतों में उनको लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ा, फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन बाकी सारी रियासतें आसानी से इन्होंने कवर कर ली। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जब भी मुद्दा आया तो जम्मू कश्मीर में इनके और नेहरू जी के बीच में हमेशा विवाद रहा। ठीक है, तो ये हमेशा विवादित भी रहे। ठीक है, लेकिन इन्होंने जितना भी हो सका सबको एक किया और इसीलिए इनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा क्या है कि इनको सरदार, तो सरदार की जो उपाधि है इनकी, ठीक है, कौन सी उपाधि है? सरदार की। तो ये उपाधि इनको, सरदार की उपाधि इनको क्या है? सरदार की जो उनको उपाधि दी गई थी, तो ये खेड़ा आंदोलन के समय दी गई थी। ठीक है, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन के समय में महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है मुखिया। क्या मतलब होता है? मुखिया। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा किसान आंदोलन में इन्होंने बहुत बड़ा भागीदारी निभाई थी, इसके कारण इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इन्हीं के जन्म दिवस के रूप को हम अपने क्या मनाते हैं? इन्हीं के जन्म दिवस को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हीं के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी वो किया गया, बनवाया गया। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और क्योंकि अभी का ये करंट में इनका जन्मदिन आया है, थोड़ा सा इसको भी हम विशेष रूप में इनको रखेंगे। आज़ादी में इन्होंने क्या योगदान दिया उसको ध्यान रखेंगे। पेशा इनका क्या था? तो पेशे से कि लायर थे। ठीक है, इनके जो बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, वो भी लायर थे और हमेशा इनके अपोजिट में रहे। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो इन्होंने उसमें भी सहायता की। ठीक है, तो लगभग गांधी जी के साथ में ये कंधे से कंधा मिलाकर चले, लेकिन कुछ जगह पर इन्होंने गांधी का विरोध भी किया। और आपको पता होगा कि जब आरएसएस ने जब गोडसे जी ने गांधी जी को मृत्यु की, तो इन्होंने आरएसएस को बैन कर दिया। क्यों बैन किया? क्योंकि ये उस समय भारत के क्या थे? गृह मंत्री थे। ठीक है, बाद में नेहरू जी ने उसको कुछ समय बाद उसको दोबारा वो किया। ठीक है, गोलवलकर के कहने पर, क्या नाम था उनका? गोलवलकर। ठीक है, उनका नाम याद रखेंगे। एक व्यक्ति हुआ करते थे, एक व्यक्ति थे गोलवलकर। इनके सुझाव और इनके बार बार कहने से, ठीक है, नेहरू जी से इन्होंने कहा, फिर उन्होंने जाके पटेल जी से कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी इस बात को मान लेते हैं और कुछ समय बाद उनको
आरएसएस से प्रतिबंध हटा दिया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब आरएसएस कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेगी कि जिससे कि समाज को या किसी को नुकसान हो। और आज एक वो बहुत बड़ा वो संगठन बन के आया है जो समाज सेवा कर रहा है। ठीक है, तो उसमें भी क्या था कि जब गोडसे को अपना बयान दे रहा था तो उन्होंने कह दिया था कि हमने कुछ समय पहले ही आरएसएस को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा था कि हमने 1946 में ही आरएसएस से क्या दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, तो ये सब बातें होने के बाद गोलवलकर जी के कहने से क्या हुआ कि इसको भी बहाल कर दिया गया और आज वो देश में एक बहुत ही ज्यादा समाज सेवी प्रवृत्ति के लोग उसमें हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम एकता दिवस के बारे में इतना ही जानकारी रखेंगे। बाकी कल एक बार फिर सभी को स्टार नवोदय क्लासेस परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।